हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूब। मैं आप सभी का दोस्त आर के मकीजा आज लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, आज हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था मैथ्स का। मैथ्स स्टैंडर्ड का एग्जाम है, सेट नंबर 1 होने वाला है। ये सेट 1 का पेपर सॉल्व करने वाला हूं, जो कि पूरा वीडियो आप देखेंगे और अपना क्वेश्चन पेपर चेक करिए कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। सो मैथ्स का स्टैंडर्ड का सेट 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। इट्स मीन कि हमारे पास दो रूट्स जो निकलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलेंगे उनका सम हमारा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। सो गाइस, इसको पहले मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर बाकी सॉल्व हम ओरली करेंगे। सो सी इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ जीरोस, इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b बाय a। सो नेगेटिव b बाय a, सो b कितना है? नेगेटिव का 4। इसमें नेगेटिव का 4, a की वैल्यू 2, सो अपॉन 2। सो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सम कितना होना चाहिए? 4। सो इट्स मीन ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? सो यहां देखते हैं, सेम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b बाय a। सो b की वैल्यू है 4, नेगेटिव का 4, a की वैल्यू है 1, सो नेगेटिव का 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 4 अपॉन 1, इट्स मीन 4। सो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था कि क्या हम कौन सा ऐसा इक्वेशन होगी जिसके रूट्स का सम 4 है। सो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इट्स मीन बी ऑप्शन हमारा यहां पर ये करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर of a circle with radius 14 centimeter and center of angle is 19 degree। so length of arc हमें फाइंड करनी है। यहां पर रेडियस 14 दे रखी है और एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा की वैल्यू 90 गिवन है, 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाय 7, आर की वैल्यू 14, 7 2 जा 14, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा। सो इट्स मीन 22 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। यहां देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, if a triangle ABC is similar to the triangle PQR with angle A is equal to 32 degree and angle R is equal to 65 degree, then the measure of angle B। so यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। आप देखेंगे triangle ABC is similar to the triangle PQR। एंगल A की वैल्यू दी हुई है 32, सो इट्स मीन P की वैल्यू भी 32 होगी। गॉट इट? और यहां पर एंगल R की वैल्यू 65 दी है, एंगल R की वैल्यू 65 है, सो C की वैल्यू भी 65 होगी। और हम जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट्स मीन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? A की वैल्यू हमें 32 दी है, B की हमें फाइंड करनी है, C की वैल्यू 65 दी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 and 5 is 7, 6 and 3 is 9, 97 plus angle B is equal to 180 degree। angle B is equal to 180 minus 97, 10 minus 7 is 3, this is 17, 17 minus 8 is 83। angle B is equal to 83। angle B की वैल्यू 83 आ गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो गया। एंगल B की वैल्यू 83 डिग्री। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर। हमारे P और Q जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। P
P जो है वो Q के टेबल में आता है, ठीक है। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, कि इसका HCF क्या होगा। इट्स मीन क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि P जो है वो Q के टेबल में आता है। इट्स मीन Q के फैक्टर्स क्या होंगे, एक Q हो सकता है और एक P हो सकता है, और P के फैक्टर P ही होंगे। सो HCF फाइंड करना है। HCF क्या होगा, जो कॉमन हो, सॉरी Q कॉमन है, Q हमारा यहां पर कॉमन होने वाला है। सो HCF आ गया हमारे पास Q। सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स A of a rectangle ABCD whose three vertex are given B is equal to 0, and C is equal to 3, and D is equal to 0, 4। सो यहां पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। इसमें चैप्टर नंबर 7 से हमें A के वर्टेक्स नहीं गिवन है, A के वर्टेक्स फाइंड करें तो x, y। B के वर्टेक्स क्या गिवन है, 0, 0। C के वर्टेक्स है 3, 0, और D के वर्टेक्स है हमारे पास 0, 4। और ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। सो गाइस हमें यहां पर करना क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इट्स मीन इसकी डिस्टेंस इसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस इसके इक्वल होनी चाहिए, और इसकी डिस्टेंस इसके इक्वल होनी चाहिए। सो इट्स मीन डिस्टेंस ऑफ AD फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू AD, अब AD x माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया। सो इक्वेशन नंबर 1। अब BC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और ये, इट्स मीन BC इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इट्स मीन B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इट्स मीन माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सो इट्स मीन 9 आने वाला है, ये 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3। इट्स मीन हमारे पास AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। AD की वैल्यू आ रही है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस का 16 को इधर ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 9 माइनस 16, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 9 माइनस 16 इज नेगेटिव 7 माइनस 7। अब दोबारा से हम रेक्टेंगल देखते हैं, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई थी। अब यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस हमारी सेम होनी चाहिए, इट्स मीन AB की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 इज x माइनस x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सेम हम DC की वैल्यू फाइंड करेंगे, DC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इट्स मीन 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा, नेगेटिव 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इज 16 का, सॉरी 4 का स्क्वायर। सो आंसर जो आने वाला है वो आएगा
9 प्लस 16, सो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू होने वाली है 5। सो यहां पर फिर से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी ए बी की, ए बी इज इक्वल टू डी सी, इट्स मीन ए बी की वैल्यू आई थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू आने वाली है 5। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन एक हमने पहले बनाई थी, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू नेगेटिव का 27। सो इस इक्वेशन को मैं यहां लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y नेगेटिव का 7। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 8y इज इक्वल टू नेगेटिव 7। अब प्लस का 25 इधर जाएगा, नेगेटिव का 8y इज इक्वल टू नेगेटिव 7 नेगेटिव 25। सो नेगेटिव 8y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव 32, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8, y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं मैं यहां पर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। सो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 और x इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 4। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो गया है सी हमारा यहां पर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ry प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी है? जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशंस होने वाली है मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस ry प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जब लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोइंसिडेंट है, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो a1 मतलब 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन नेगेटिव r। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट्स मीन 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय r। सो r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, r इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अ बैग कंटेन 100 कार्ड्स 1 to 100. A card is drawn at random from the bag. What is the probability that a number on the card is a perfect cube? A perfect cube 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक perfect cube। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। 125 जो है वो मोर देन 100 हो जा रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि 1 से लेकर 100 के मिड में ही हमारी वैल्यूज होनी चाहिए। सो ये जो हो रहा है हमारा 100 से अबव हो रहा है। सो कितने नंबर्स का क्यूब आ रहा है? 4। सो 4 अपॉन 100, सो 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 125, 4 25 जा 125। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहां करेक्ट होने वाला है सी का ऑप्शन सी इज 1 अपॉन 25, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकल रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b, a, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग एट a, b। सो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं कुछ इस शेप में आएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। अब x इज इक्वल टू a समथिंग यहां होगा, ठीक। तो इसके लिए मेरी लाइन जो रिप्रेजेंट होगी वो इस शेप में होगी। इट्स मीन ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू a होगी, x इज इक्वल टू a। दूसरी है y इज इक्वल टू b, सो y इज इक्वल टू b हमारे पास ये लाइन हो गई। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। लाइन तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग आएंगे और इसके पॉइंट क्या होंगे? a,
बी। सो इट्स मीन ऑप्शन जो होगा हमारे पास करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं एग्जाम में जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक हमारा जीरो है वो है अल्फा, तो उसको हमने अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिख दिया। दूसरा जो हमारा है बीटा इज इक्वल टू, वो है रेसिप्रोकल है पहले का। और जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। गॉट इट। अब हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी क्या है, निगेटिव का k माइनस 2, और ए क्या है मेरा 6। सो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, सो यहां तो आ गया 1, यहां आ गया निगेटिव k माइनस 2 अपॉन 6। इस 6 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 6 इज इक्वल टू नेगेटिव के मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, नेगेटिव का k और नेगेटिव पॉजिटिव का 2 शिफ्ट इधर करूंगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव का k, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नेगेटिव का k। अब नेगेटिव इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू 4, ये आ गया मेरा, सॉरी k इज इक्वल टू नेगेटिव का 4, ये नेगेटिव इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू नेगेटिव का 4, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा हो गया इसका करेक्ट फर्स्ट। सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ डायामीटर इज d। हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड देना है जिसकी डाया हमें d गिवन, डायामीटर हमें d गिवन है। सो अब यहां पर हम देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr²। अब r तो हमें गिवन नहीं है, यहां हमें गिवन है d, सो d, अब r क्या होता है, r इज इक्वल टू d बाय 2, तो यहां पर r की वैल्यू पुट कर देंगे d बाय 2, क्योंकि हमें जो कि सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें फॉर्मूला दे रखा है वो d के टर्म्स में दे रखा है, डायमीटर के टर्म्स में दे रखा है। सो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई, r की वैल्यू है d बाय 2, तो d बाय 2 का होल स्क्वायर, इट्स मीन 2 इंटू पाई d स्क्वायर अपॉन 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट्स मीन हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई d स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहां पर हमें थर्ड ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, सो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई d स्क्वायर। सो ऑप्शन सी को टिक कर लो, 110% यही होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से है 11। If 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most one tail? What is the probability at most one tail? So कभी भी 3 coins को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स जो आएंगे वो हेड टेल और टेल हेड, और क्या आएंगे, हेड टेल आ सकता है, और हेड टेल और टेल हेड टेल और टेल, ये हमारे पास आउटकम्स आएंगे। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 8 आउटकम्स आएंगे। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एट मोस्ट 1 टेल, इट्स मीन मैक्सिमम 1 टेल हमारे पास होना चाहिए। सो ऐसा कौन से, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं कि जिसमें हमारे पास टेल आ रहा है और टोटल है 8, तो 7 अपॉन 8। सो हमारे पास यहां पर इसका आंसर 7 बाय 8 लास्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू दी BC। DE जो पैरेलल है वो BC के है। सो इफ AD इज इक्वल टू 2 and 2 unit and DB and is equal to A is equal to 3 unit and EC is equal to X है, then the value of
एक्स। हमने बीपीडी पढ़ रखी है, बीपीडी के जब ये बोलती है जब दो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं तो इनका रेशियो जो होगा वो हमारा सेम होगा। इट्स मीन हम कह सकते हैं यहां पर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू गिवन है 2 अपॉन 3, इसकी 3 अपॉन x। x को इधर शिफ्ट कर दो, 3 को इधर शिफ्ट कर दो, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। 9/2 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, जो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा करेक्ट हो गया। बच्चा लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है गाइस मैंने इसको सॉल्व करके देख रखा है। इसमें जो इसके आंसर्स गिवन है, इट्स मीन एमसीक्यूज, जो इसके ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस हमारे इसके रॉन्ग गिवन है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक बार चेक करते हैं। द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज द 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट्स मीन द रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर होगी। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 720 टू 755। 720 से 755 में कितने मिनट्स हो रहे हैं? 35 मिनट्स हो रहे हैं गाइस, 35 मिनट्स। सो 35 मिनट्स में देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब 35 मिनट्स गिवन है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया स्वेप्ट का, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो लेकिन हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है, और हमारे पास 35 मिनट है। सो 35 मल्टीप्लाई बाय 6, सो जिसके मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 210। सो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 210। तो थीटा की वैल्यू 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है 6। सो 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 6, 6 6 36। सो 6 से कैंसिल आउट हो गया, 7 1 7, 7 3 21, 3 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और चूंकि हमारे पास यहां पर ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो गाइस सीबीएसई से भी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई भी इसमें ऑप्शंस को टिक किया है तो आपको इसमें मार्क्स फुल मिल सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब गाइस मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और ऐड करने पर 4 आना चाहिए। सो 3 प्लस 4, सो x 3 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 x प्लस 3। सो इसका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। सो अब कॉमन देख लेंगे, x कॉमन है, x प्लस 3। अब यहां पर कुछ कॉमन है तो प्लस का 1 कॉमन मान लेते हैं हम। अब x प्लस 3 अगेन कॉमन है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सो x इज इक्वल टू माइनस का 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। सो हमारे पास x के जो वैल्यूज आ गई वो x की वैल्यूज आ गई -1 कॉमा माइनस का 3। सो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 आया है वो हमारा चैप्टर नंबर 10 से आया है, जो कि सर्कल है। गाइस क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribes a circle here PA is equal to CS। PA प्लस CS इसकी, सो PA इज इक्वल टू हो जाएगा PD। PA इज इक्वल टू PD, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है, और PA इज इक्वल टू PD और CS इज इक्वल टू SD। सो यहां पर आंसर जो आने वाला है, हमने लिखा PA इज इक्वल टू PD और CS इज इक्वल टू SD भी लिख सकते हैं। सो अब क्वेश्चन में गिवन है PA प्लस CS, सो PA की वैल्यू है PD प्लस SD। सो आंसर इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा PS, और PS हमारा ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा PS गिवन है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल गिवन है px
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। सो गाइस यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, नेगेटिव बी बाय ए, नेगेटिव बी बाय ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी क्या होगा, नेगेटिव का ए की वैल्यू कितनी है 1। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, दिस मीन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए हो गया। अब अल्फा डॉट बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा डॉट बीटा होता है सी बाय ए, सी की वैल्यू है नेगेटिव का बी, नेगेटिव का बी, और ए की वैल्यू है 1। सो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी हो गया। अब गाइस हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो गाइस यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। सो पहले हम अल्फा प्लस बीटा से निकालते हैं इसकी वैल्यू। सो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में फाइंड करना है, और अल्फा प्लस बीटा इट्स मीन ए का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू नेगेटिव का बी। इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b। जब इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। सो गाइस यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन को डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम समझते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम हमसे ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट का जो बनता है वो डायग्राम कुछ इस शेप में बनता है। ये हमारा पॉइंट होगा B और ये पॉइंट होगा हमारे पास A। सो इट्स मीन यहां पर ये B है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, B, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A, 0। इट्स मीन यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी हमारे पास A, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो होगी हमारे पास वो होगी B। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस है हमारे पास A और हाइट है B, इट्स मीन हाफ AB। और ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ सेकंड इट्स मीन 18th क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू PQ इफ AB इज इक्वल टू 6, PQ इज इक्वल टू 2 एंड OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ OP। सो गाइस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये हमें कोई सिमिलर सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। सो गाइस यहां देखेंगे कि जो AB और PQ, सो इसमें 1/3 का रेशियो है, 1/3 का रेशियो है। सो सेम यहां पर भी हमारे पास 1/3 का रेशियो होना चाहिए। सो गाइस को समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू दी ट्रायंगल OPQ। सो इसमें AB अपॉन PQ होगा और इज इक्वल टू होगा हमारे पास OB इज इक्वल टू OP। सो AB की वैल्यू 6 गिवन है और इसकी वैल्यू 2। सो सेम यहां पर इसकी वैल्यू 3 गिवन है और ये x। सो ये आ रहा है हमारे पास 2 3 जा 1। सो 3 upon 1 इज इक्वल टू 3 upon x। सो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट आंसर होगा।